चिपकेंगे ना, फटेंगे, एक एक दाना खिले खिले बनेंगे। यदि इस अनोखे तरीके से आप यदि खीर को बनाएंगे तो आपका खीर बहुत ही टेस्टी एवं स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते। तो सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे, उसमें एक कटोरी हम साबूदाने को ले लिए हैं और साबूदाने हमने मीडियम साइज का लिए, आप छोटे बड़े भी ले सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा बड़ा वाला कटोरी लेंगे, उसमें हम कटोरी में डाल देंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे और हम अच्छे से हाथों से मसल कर इसे सबसे पहले धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। जो भी डस्टबिन होगा इसे निकल जाएगा डस्ट उस्ट, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब एक बड़े साइज का हम कढ़ाई लेंगे जिससे इसे भूनने में आसानी हो। उसमें हम 1 स्पून घी डाले हैं और ये साबूदाने देखिए पहले से ही हमने छान के रखे हुए थे और इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम एक छन्नी की सहायता से इसे चलाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हम सारे साबूदाने को डाल दिए हैं और साबूदाने को डालने के बाद एक छन्नी की सहायता से हम इसे चलाएंगे और इसे ध्यान रखना है, इसे तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से एक एक दाना एक दूसरे से अलग ना हो जाए, तब तक इसे चलाते रहना है। इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये तले में भी सट सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसे चलाते ही रहना है। जैसे मैं चला रही हूँ इस तरह से आपको चलाते रहना है। तो ये हमने मीडियम साइज का दाना लिए हैं, आप बड़े या छोटे जो भी है आपके पास वो भी ले सकते हैं। सारे इस ट्रिक से यदि आप बनाएंगे तो सारे साबूदाने का खीर अच्छे बनेंगे और एक भी बार आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरह से बनाया हुआ खीर आपका बहुत टेस्टी बनेगा और ना फटेंगे भी ना जलेंगे भी और बहुत अच्छे से आपको बनेंगे। और इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से बनाया हुआ खीर कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये देखिए सारे दाने जो है एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक भी दाना अब नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो इस तरह से खिले खिले दाने दिखेंगे और खिले खिले खीर भी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी का यूज किया है, आप थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अपने मनपसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पर हम बिना ड्राई फ्रूट्स का बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 केजी फुल क्रीम दूध लिए हैं। आप चाहे तो पैकेट वाला जो दूध आता है ना वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने गाय का दूध लिए हैं, जो घर में मेरे पास आता है वही हम दूध लिए हैं। आप मतलब पैकेट वाला दूध का भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी खीर बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पे दूध को सबसे पहले गर्म कर लेंगे, क्योंकि इस दूध को हमने कच्चे ही उबालने के लिए रख दिए हैं, पहले से गर्म करके नहीं रखे हुए थे। इस वजह से हमें सबसे पहले इसे अच्छे से चारों साइड जो लगे हुए हैं तले में, इसे अच्छे से हमें मतलब हटा के और अच्छे से गर्म कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए गर्म हो गया है, अब इसमें दिखने लगा है, उबाल आने लगा है। और इसमें सबसे पहले हम धीरे धीरे करके, एक ही बार ना डालें नहीं तो ये उछल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे हम करके छलनी की सहायता से धीरे धीरे करके डालेंगे और तब बाद में हम इसे सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को डाल दिए हैं, ये देखिए धीरे धीरे करके। और यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही पहले हमें पकाना है। जब ये अच्छे से उबाल आने लगेंगे तभी हम इसको क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे खीर जो है साबूदाने धीरे धीरे खिलेंगे और फूलेंगे भी, तभी ये धीरे धीरे गाढ़ापन होने लगेगा। तो ये अभी हाई फ्लेम पे हमने यहाँ पे हाई फ्लेम किए हुए हैं और ये एक उबाल हम तब तक इसे चलाएंगे जब तक कि ये एक उबाल अच्छे से आ नहीं जाए। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि इससे आप छलनी को एक भी बार स्किप ना करिएगा, नहीं तो आपका तले में लगेंगे और ये दूध जो है एक दूसरे से चिपकना शुरू होंगे। तो हालांकि हमने घी में से भुने हुए हैं तो ये तो नहीं चिपेंगे, फिर भी आपको स्किप नहीं करना है। ये इस खीर को बनाने का यही नियम है कि आप इसे हमेशा चलाते रहें और जब ये हाई फ्लेम पे आप उबाल आ जाएगा तब आप मीडियम फ्लेम पे करके आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाएं। अभी आप हाई फ्लेम पे करके बराबर चलाते रहें, ठीक है। तो ये देखिए हमने चलाया, अब ये एक उबाल आ गया। अब इसमें हम केसर को डाल देंगे। केसर डालने से ये होगा कि इसका कलर बहुत ही सुंदर आएगा और ये खीर जो है टेस्टी भी लगेंगे। तो यहाँ पे हम केसर को सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये देखिए केसर, तो डिब्बा जो है मजबूत है, इस वजह से थोड़ा निकलने में टाइम लग रहा है। तो ये हमने ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालेंगे केसर को। 10-15 मतलब कि हमें डाल देना है, 10 पत्ते
और ये देखिए हमने केसर को डाल दिए हैं। फ्लेम इसका बहुत ही अच्छा आता है और यदि आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें। और इस ढक्कन को चलिए बंद कर देते हैं और इसे सबसे पहले इसे हम केसर को डाल के अच्छे से मिला देंगे। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डालेंगे जिससे फ्लेम बहुत अच्छा आए और टेस्टी भी लगे खीर का। खीर का यदि आप इलायची पाउडर डालेंगे, केसर डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये सब डालने से खीर का टेस्ट भी अच्छा लगता है और खाने में भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए ये सब चीज़ आप ज़रूर डालें और हम भी यहाँ पे डाल लें। केसर डाल दिए और ड्राई फ्रूट्स तो आज हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये व्रत वाले खीर है। ड्राई फ्रूट्स के लिए अलग से ड्राई फ्रूट्स मतलब हटा के रखना पड़ता है, इसलिए तो यहाँ पर हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं। यदि आपके पास अलग से है ड्राई फ्रूट्स तो आप डाल सकते हैं। व्रत वाली खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स आप अलग से मंगा के आप डाल सकते हैं। जो घर में यूज करते हैं उसका यूज ना करें, तो ठीक है। यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसे हम धीरे धीरे, ये देखिए साबूदाने का खीर धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और ये धीरे धीरे इसी तरह से हम चलाएंगे और अपने धीरे धीरे गाढ़ा होगा। जो जो ये फूलेंगे और तो ये खिलेंगे और इसका दाना एक एक करके खिले खिले बनेंगे और एक भी दाना नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ गाढ़ापन हो गया। हम आधा कटोरी से भी ज़्यादा चीनी डाल दिए हैं। आप अपने अनुसार चीनी भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद फिर हम एक बार अच्छे से इसे मिला देते हैं और जब ये अच्छे से घुल मिल जाएंगे तभी ये फिर धीरे धीरे अपने गाढ़ा हो जाएगा। तब हम गैस को बंद कर देते। ये देखिए दिखा रहे हैं ना आपको, देखिए एक एक दाना कैसे खिले खिले हुए हैं, एक भी दाना नहीं चिपके हुए हैं। ये देखिए है ना खिला खिला हुआ। तो इस तरह से यदि आप खीर बनाएंगे तो आपका खीर ना तो चिपकेंगे ना ही फटेंगे, एक एक दाना खिले खिले बनेंगे। और ये इस अनेक तरीक़ा से बनाया हुआ खीर आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। आपको वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा आप सबके साथ पास पहुँचेंगे। तो इसलिए आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें प्रेरणा मिले। तो मेरा खीर बनकर तैयार हो गया। चलिए एक बॉल में सबसे पहले हम ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं, बाद में इसे हम थाली में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे खीर को कैसे खिले खिले हुए बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ध्यान रखना है जब भी आप साबूदाने की खीर बनाएं तो इसे घी में सबसे पहले फ्राई ज़रूर करें। और यदि बनाने का तो आप बना सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर जब इस तरह से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भी लगता है। घी में भुना हुआ खीर और इस पे ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स के बदले में तुलसी का पत्ता डाल रहे हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाह ये देखिए खीर व्रत वाली खीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फुल वीडियो देखने के लिए।